हेलो बच्चों, स्वागत है आपका BW प्रबंध के साथ में। तो आज लेकर के आए हम कक्षा 12 की फिजिक्स का भाग नंबर 9, जिसमें आज हम देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बैठ जाइए रफ और पेन लेकर के, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक। पहला। दूसरा, इसी में पूछा जा सकता है कि प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन हो गए। यदि ऐसा भी नहीं आया तो डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि भाई साहब इसको सिद्ध करो। किसको? चलो बता देता हूं मैं आपको। सिद्ध कीजिए कि P बराबर सिद्ध कीजिए कि टाउ बराबर PE sin थीटा। इतना हमें सिद्ध करना। जहां टाउ जी जो है इसे भाई साहब बोला जाता है आघूर्ण का साइन है जी, प्रत्यानयन जो बल युग्म आघूर्ण है उसे नॉर्मली इस टॉर्क बोलते, इसको टाउ, है ना, जो 11वीं कक्षा में आप नॉर्मली पढ़ चुके हो। ओके, इतना हमें सिद्ध करना है PE sin थीटा। कैसे होगा? सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके द्वारा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक शब्द मैंने बोला है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो प्रत्यानयन का मतलब क्या है पहले जी समझ लेते हैं हम। प्रत्यानयन का मतलब भाई साहब देखो ध्यान से, प्रत्यानयन यानी कि किसी भी काम को करने का प्रयत्न करना, उसे बोला जाता है प्रत्यानयन। ओके, अब प्रयत्न कैसे करना है तो हम पहले नंबर क्या कर दें, एक छोटा सा डायग्राम बना दें। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने इस प्रकार से एक छोटा सा डायग्राम बना दिया और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई मैंने ले ली कितनी, 2L। इसको नाम दे दिया मैंने क्या है, बी ध्रुव, और इसको दे दिया ए ध्रुव। तो जी हो गए हमारे पास में कोई द्विध्रुव। ओके, इस पर मैंने क्या किया, एक को दे दिया क्या है माइनस का क्यू आवेश और एक को दे दिया है प्लस का क्यू आवेश यहाँ पास। अब यहाँ पे आपको जी ध्यान देना बेटा कि इसमें इस तरफ एक बल काम कर रहा है जिसे हम नाम दे दें QE, और एक बल है जो इसके इस तरफ काम कर रहा है जिसको भी हमने नाम दे दिया क्या है, QE। इसका मतलब है आप देखिए QE यहां बल है, QE यहां बल है, मतलब मान दोनों के बराबर है जो बल काम कर रहे हैं। बस फर्क क्या है, तो फर्क ये है भैया कि एक इस दिशा में है एक इस दिशा में, इसका मतलब दिशा दोनों की विपरीत है। अब यदि थोड़ा सा यदि हम इसको और सेपरेट करना चाहें तो क्या इसको इस प्रकार से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसको मैं ले जाके यहाँ पे मैंने क्या करिए, इसको मिला दिया, इसको नाम दे दिया मैंने C। तो जे नॉर्मली क्या है भैया, जे कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसको नाम दे दिया मैंने कितना, E। ध्यान से समझना है ना, चूंकि डायग्राम यदि समझ गए तो कम से कम 60 से 70% आपका काम हो जाता है, बस सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना रहता है। ओके, जे कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने जी वैद्युत द्विध्रुव रख दिया A और B, एक पर प्लस Q है और एक पर माइनस का Q आवेश है। ओके, इन दोनों पर देखो, एक पर QE बल लग रहा, एक पर QE बल यहां पे भी लग रहा, दोनों एक जैसे हैं लेकिन दिशा देखो, एक इस तरफ लग रहा और एक इस तरफ, मतलब ये दोनों जो बल हैं क्या करते हैं, इस आघूर्ण जो होता है जो द्विध्रुव है इसको क्या करते हैं, इस क्षेत्र के एकदम समांतर लाने का प्रयास कर रहे। जे ला रहा है इसको कि मैं इसके समांतर हो जाऊं, जे सोच रहा है कि मैं इसके समांतर हो जाऊं। सेम वैसे ही कंडीशन इसका, जैसे कि एग्जांपल हम बताएं आपको उदाहरण, जैसे पेंडुलम होता है सरल लोलक, उसको यदि एक बार हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पुश कर दें यदि, तो आपने देखा होगा लेफ्ट राइट होता है, वो अपनी एक एग्जिट पोजीशन पर वो वापस आ जाता है क्योंकि वो प्रयास करता है। वैसे ही यहां पे प्रयास किया जा रहा है। ओके, सो सबसे पहले छोटी सी भाषा लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे कि माना ए और बी दो वैद्युत द्विध्रुव हैं जिसमें बी पर प्लस क्यू है और ए पर माइनस क्यू आवेश है। ओके,
दोनों पर एक जैसे बल QE लग रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं हैं अलग अलग, और वो काम क्या करते हैं, वो काम करते हैं इस विद्युत क्षेत्र के समांतर उसको लाने का। जो वैद्युत द्विध्रुव है उसको क्या कर रहे हैं, वो बल इस विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपके पास हो जाएगा। सो देखो, तब होगा क्या, साइन थीटा बराबर भैया, यहां पर देखो फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अच्छा, मैंने साइन थीटा ही क्यों लिया है, आपके मन में आता होगा कॉस थीटा क्यों नहीं लिया, तो बेटा कॉस थीटा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि बेस है जी, तो आधार बटे होता है क्या, कॉस थीटा का आधार बटे होता है कर्ण, लेकिन आधार हमें नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है सिर्फ लंबवत एक वैल्यू, और हमें चाहिए कर्ण, तो कर्ण दिया है कितना, 2l। सो इसलिए मैंने इसको लिया, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास बेटा, देखो बी से सी, और कर्ण क्या है ए से बी, इसकी वैल्यू रखो, बी सी हमें बेटा काउंट करना है, ए बी की वैल्यू कितनी दी है 2l, किसके बराबर, साइन थीटा बराबर। अब आप खुद देखिए, यदि बी सी काउंट कर लें हम, तो बी सी बराबर क्या होगा, 2l, जो इसके नीचे दिया है इसको ट्रांसफर करो, सो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन या 2l साइन थीटा, इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर कितना, 1। अब आपने नॉर्मली 11वीं कक्षा में बेटा आपने पढ़ा होगा कि बल आघूर्ण का सूत्र क्या है, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण का क्या होता है फॉर्मूला, टाउ बराबर एक बल और गुणा में भैया लंबवत दूरी, इतना तो पढ़ा है। अब चूंकि देखो यहां दो बल हैं QE QE, इनमें से कोई एक ले लो, उसमें साफ साफ उसने बोला कोई एक बल और लंबवत दूरी, सो एक बल का मतलब भैया यहाँ पास QE, और लंबवत दूरी मतलब कौन सी, B से C, सो मैंने इसको नाम दे दिया कितना, BC। ओके जी, आ गया हमारा क्या है, इतना मान। अब मैं क्या कर दूं, देखो ध्यान से बेटा, अब मैं इसको क्या बोल दूं, इसको चलो मैं क्या कर देता हूं, समीकरण नंबर दे देता हूं कितना, 2। अब मैं क्या लिख दूं बेटा, समीकरण नंबर 2 में BC का मान रखने पर, इसलिए देखो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर भैया QE इंटू जो BC है उसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है बेटा, कितनी थी, 2l साइन थीटा, इतना ही निकाली है हमने। अब आपको भैया पता होना चाहिए, चूंकि यानी सिंस कि यहां पास P बराबर होता है 2QL, होता है ना, मतलब एक आवेश और द्विध्रुव के बीच की जो लंबवत दूरी है उसका गुणनफल मल्टीप्लाई कर दे, तो वैद्युत जो हमारे पास में देखो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हमें मिल जाता है। ओके, सो यहां पास देखो, यहां पे क्या लिखा जा सकता है, Q इंटू 2l, और भैया E साइन थीटा, इसको सेपरेट अलग करो। अब देखो ये जो वैल्यू दी है इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम, P, तब टाउ बराबर भैया आ गया ना PE साइन थीटा, यही तो हमें प्रूफ करना था बेटा, देखो कितने आराम से हमारा फॉर्मूला निकल करके आ गया है। नेक्स्ट, अब इसमें देखो छोटा सा और काम करना है, 2 स्टेप और आगे बढ़ जाओ। अब वो बढ़ना क्या है, हो सकता है आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ इस टाउ का प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण का SI मात्रक क्या है, CGS मात्रक क्या है, विमी सूत्र क्या है, आओ मैं बता देता हूं आपको। एक स्टेप आगे ही चलो भाई, पेपर बनाने वाला यदि हमसे इतना पूछता है तो आप एक स्टेप और आगे चलो, क्योंकि हो सकता है भाई वो आपको इतना ना पूछ के एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ दे, तो वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे ना बने, बल्कि बनना चाहिए। सो देखो ऐसा ही मात्रक क्या होगा, अब ऐसा ही मात्रक निकालना तो आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहां से PE है, सो P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसका मतलब इसका सूत्र पता है, Q और 2l होता है भैया। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा से याद करो, फॉर्मूला क्या होता है,
एफ बटे आपका क्यू। सो अब देखो यहां से इसका हम ऐसा ही मात्रक कैसे निकालेंगे, क्यू का क्या होगा, कूलम, और भैया एल का मतलब मीटर, सो मैंने लिख दिया क्या है, मीटर। और यहाँ पास एफ का क्या होगा भैया, एफ का होगा न्यूटन, और नीचे क्यू का फिर से हो जाएगा कूलोम, हो जाएगा। अब देखो एक कूलोम यहां से एक कूलोम यहां कट गया, बचा कितना, सिर्फ न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी, न्यूटन और मीटर, ऐसा यूनिट हो जाएगी। ओके, सेकंड देखो, इसका सीजीएस मात्रक यदि भैया आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो अब तो आसान हो गया। न्यूटन का होता है कितना, डायन, और भैया मीटर का होता है सेंटीमीटर, कितना, सेंटीमीटर। ओके, अब यदि मैं इसका बिमी सूत्र निकालना चाहूं तो देखो ध्यान से कैसे निकलेगा बिमी सूत्र। न्यूटन है बल, इसका होता है भैया एम एल टी की पावर माइनस की 2, और एम मतलब मीटर फिर से है तो इसका भी एल होगा। आंसर आएगा एम एल की पावर भैया 2 टी की पावर माइनस की 2। तो ये आपका आकर के रुक गया एम एल टू टी माइनस टू। कुछ याद आया, कार्य वर्क का भी फॉर्मूला इतना ही होता है, याद रखिएगा। ओके, सो जी बेटा आपके पास में क्या हो गया, जे हो गया आपका एक तो छोटा सा डेरिवेशन था, व्यंजक था तो वो, और उससे संबंधित सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली। अच्छा एक चीज और याद रखो, इसको किससे दर्शाते हैं भैया, तो इसको दर्शाया जाता है किसको, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को दर्शाया जाता है भैया किससे, जे बना है भैया सिंबल, इसे टाउ बोलते, क्या बोलते, टाउ, समझ गए ना। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कवर कर लेते हैं। ओके, डालो हेडिंग, सतत आवेश वितरण, या इसी को बेटा बोला जाता है संतत आवेश वितरण, क्या होता है। ओके, सो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा अक्सर पूछा जाता है कि संतत आवेश वितरण, या इसी को बेटा बोला जाता है सतत आवेश वितरण, जी लिखा है। अब इसका आप खुद दिमाग लगाओ, सतत या संतत का मतलब होता है कंटिन्यू, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि फैलाना, और दूसरा आवेश का मतलब होता है चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कभी आटा खत्म हो जाता है, मम्मी दीदी लोग क्या करती हैं आपने देखा है, बढ़िया से गेहूं बढ़िया से क्या कर धो लेगी, उसके बाद छत में जा करके उसको सुखाने के लिए फैला देती हैं। तो क्या ऐसा होता है क्या कि एक ही जगह रख देती है पूरा, नहीं, चारों तरफ एकदम बराबरी के उसमें फॉर्म में क्या कर देती है, उसको फैला देती है ताकि वो प्रॉपर तरीके से सूख जाए। तो वो एक कहीं ना कहीं एक समान फैला देती हैं उनको, है ना, मतलब कि वैसे ही इसमें आवेश होते हैं। अब आवेश का वितरण कैसे हम करते हैं उसको देखो ध्यान से, तीन प्रकार से करते हैं। कैसे, आवेश का वितरण भैया तीन प्रकार से होता है। पहला तो होता है आपका एक विमीय, एक विमीय वितरण, इसी को बोला जाता है रेखीय वितरण, याद रखिएगा बेटा, रेखीय वितरण। दूसरे नंबर होता है आपका द्विविमीय वितरण, या इसी को बोला जाता है भैया क्षेत्रीय वितरण। तीसरे नंबर में होता है भाई साहब आपका कौन सा, त्रिविमीय वितरण, या इसी को बोला जाता है आयतन आवेश वितरण। अब देखो इसको दर्शाते किससे हैं उसको देख लो बेटा, रेखीय को दर्शाते हैं लैम्डा से, इसको लैम्डा बोला जाता है उल्टा वाई बनाओ, और इसको दर्शाते हैं बेटा सिग्मा से, और इसको दर्शाते हैं बेटा रो से। ओके, इसको रो बोला जाता है। ओके, अब है क्या संतत आवेश वितरण या सतत, इसका मतलब होता है कोई भी सतह है, कोई भी पदार्थ है, उस पर आवेश को आप इक्वल पार्ट में, मतलब एक बराबर तरीके से हर एक बिंदु पर बढ़िया से बराबर बराबर यदि हम फैला दें आवेश को तो वो कहलाता है सतत आवेश वितरण। ओके, तीन प्रकार इसके हमें देखना है, एक विमीय वितरण या रेखीय वितरण जिसे लैम्डा से शो करते, मतलब जैसे कोई तार है, वायर है, उसमें आवेश हम फैलाते हैं यदि तो वो एक समान रूप से फैला हो, एक समान वितरण करना उसको करे। सो जी हो जाएगा हमारा कौन सा,
एक विमीय या रेखीय वितरण। दूसरा क्या दिया है, द्विविमीय या क्षेत्रीय वितरण, जिसे सिग्मा से दर्शाते, जैसे कोई गोलाकार कोई एक गोला है या कोई एक समतल सतह है, तो उसके ऊपर उसकी सतह पर यदि हम एक समान रूप से आवेश को फैला दें तो वो कहलाएगा क्षेत्रीय वितरण। तीसरा क्या दिया भाई साहब, तीसरा दिया है त्रिविमीय या आयतन आवेश, मतलब कोई ठोस गोलाकार वस्तु है, कोई चालक है और उसके अंदर यदि हम आवेश को एक समान रूप से फैला दें तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा बेटा, वो कहलाएगा त्रिविमीय या आयतन आवेश वितरण। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके छोटे छोटे से फॉर्मूले निकालना वो हम कल निकालेंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।